दबा नहीं सकते। ये चीज है, और मैं आज फाइट कर रही हूँ, मैं अंतिम तक फाइट करूंगी। जो केस हुआ है फर्जी, वो आखिरी में उनको ये डिफेंड करना पड़ेगा कि वो गलत थे, और हम लोग का मुद्दा जो था वो एक्चुअली में सही मुद्दे पे गए थे। ये हमारा एक हो गया जो आपको मैंने बता दिया, 3.5 करोड़ रुपया का वो लोग मुझ पे भेजे, और मैंने इस लेटर को रिसीव किया 7 तारीख को मैंने लेटर को रिसीव किया। जैसे आया मैं लेटर को रिसीव किया और मेल के जरिए उनको जवाब मैंने दे दिया। लेकिन ये बात दरअसल ये आता है कि 3.5 करोड़ रुपया अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे पे वो लोग वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। करिए ना, निष्पक्ष जांच होगा ना। कानून नाम का चीज है कि नहीं? मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली एक लड़की हूँ, मैं संविधान को मानने वाली लड़की हूँ, और मैं कानून के चलते, कानून एक होता है ना सर कि आप झूठे फर्जी केसेस कर रहे हैं, एक लड़की हूँ, एग्जाम से होते हैं, वो सब करते हुए मैं कोर्ट रेगुलर दौड़ रही हूँ 10 दिनों से। मैं झुकी नहीं, अपना तेल जला के जितना भी है मेरा औकात है ना, उसमें से मिलकर हम लोग सभी भाइयों के, जितने भी संगठन के कार्यकर्ता, सभी लोगों के मिल के, सभी लोगों के सपोर्ट से अभी हम लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये सब एक ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? ब्लैकमेलिंग का जरिया है कि मैं नहीं झुक रही हूँ, केस नहीं हटा रही हूँ। उसके बाद मेरे पे झूठा नोटिस भेजा गया, उसका भी मैंने लेटर लाई, इसको भी आप लोग विजिबल कीजिएगा कि 272 का संख्या का नोटिस मुझे क्यों भेजे गए। इस केस को मैंने जब ऑनलाइन चेक करवाया तो पता चला किसी अभिमन्यु सिंह के नाम से केस रजिस्टर्ड है, और इन्होंने मेडिका में शायद केस किया था। ये है 272 कांड संख्या 224 का केस। इसको भी आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये है, और इसी तरह 2 नोटिस उन्होंने भेजा है जिसमें उनका कांड संख्या गलत लिखा हुआ था। नहीं, वो साजिश के जरिए मुझे फंसाने का एक तरकीब था जिसमें मैं फंसी नहीं। डराना चाह रहे हैं वो लोग, सोच रहे हैं कि मारने का धमकी दे रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। अब ये सब एक नया मारने की भी धमकी आई आपको? जी सर, पूरा। मैं उसके प्रूफ्स हैं आपके पास? कमेंट्स बहुत सारे हैं सर, बाकी मैं कमेंट्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें जूम कीजिएगा। साहिल आदम करे कोई कमेंट किया है, उसको देखिए लिखा हुआ यू डाई। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं सर, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे, बहुत कॉल आ रहा है। आपने जो केस किया था उसमें कितना इन्वेस्टिगेशन हो पाया है? कुछ आप लोग का वही जानना हमारा मेन मकसद है कि ठीक है, अब तो देश में बहुत सारा ऐसा ड्रामा चल रहा है। भरत तिवारी को भी बिहार में मार दिया गया सच का आवाज उठाने वालों को। तो आप मतलब क्या चाहते हैं? कानून क्या चाहता है कि सच का कोई आवाज नहीं उठाए, उसको डरा। अगर आपके पास पावर है तो झूठा केस सिर्फ फंसाया जा सकता है कि सच केस में किसी को जगह भी दिया जाए। मतलब जो सच का लड़ाई है उसको भी कोई जगह मिलेगा कि सिर्फ आपके पास वही पावर है कि झूठा केस में उसको फंसा दो। सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है इसको, कि आपके पास कोई भी कानून। आपने अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लिया? आपने हमें नोटिस भेजा है 7 दिनों के अंदर मिलने के लिए, आपने उन्हें कितना बार नोटिस भेजा? और जब हम लोग 10-11 बजे तक वहां पे सब कोई खड़े थे तब तक तो कोई नहीं आया था सैमफोर्ड का। तो हमारे से पहले उनका FIR रजिस्टर कैसे हो गया? और आप लोगों के द्वारा कितने बार उन लोगों को बुलाया गया है, उसको भी तो हम लोग से साझा कीजिए। हमारे साथ नहीं कीजिएगा, मीडिया बंधुओं के साथ कीजिए। और अभी तक सैमफोर्ड का हम लोग बार बार मांग किए, पिछला पीसी में भी हम लोग मांग किए थे कि सैमफोर्ड का अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं साझा किया गया। अगर आप सच है, हमने 2 करोड़ का लॉस किया आपके हॉस्पिटल में, इन लोगों के द्वारा 2 करोड़ का। उस समय तक मैं पहुंचा नहीं था। हमें जब मालूम चला कि हमारी बहन के साथ मारपीट किया गया है, हमारी गांव के साथ महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, तब हम लोग बाद में आए। तो जब इन्होंने 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया, 2 करोड़ का क्या तोड़फोड़ हुआ है? 1 करोड़ तो कुछ और है ना, वो मतलब उन लोगों को ठेस पहुंचा अंदर से, उसका 1 करोड़ है। तो 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया गया, तो मतलब ऐसा क्या तोड़ दिया? 2 करोड़ का हीरा लगा के रखे थे आप लोग गेट के बाहर, आप लोग तो घुसते के साथ बाउंसर के द्वारा ढकेल के भगा दिए। तो क्या टूट गया? आप साझा करिएगा ना जी, किस केवल आपको मतलब वकालत के द्वारा आप सिर्फ लीगल नोटिस भेजने का आप काम करिएगा कि कुछ शो भी कीजिएगा, कुछ पिक्चर भी भेज देते साथ में कि क्या टूटा। और ऐसा नहीं, सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, आप लोगों ने चलाया भी है, पास्ट में बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने चलाया, हमारे पास भी है। एक 2 गमला के सिवा कुछ नहीं टूटा है। गमला का कॉस्ट कितना आता है? 70 से 100 रुपया। नहीं होगा तो हम लोग खरीद के दे देंगे। और वो टूटा भी नहीं है, फाइबर का था, टूटा नहीं है। उसको सिर्फ मतलब क्षतिग्रस्त किया गया क्योंकि अब इसके सर में चोट था, इनके हाथ में, इनके अलग चोट था, उनके हाथ में चोट था। मतलब कोई मार खा के अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर सकता है। मतलब आम जनता किस लिए बना? सिर्फ मार खाओ, तुम लोग लात खाओ, हम लोग रुपया लेंगे। और आखिरकार परिजन का मृत्यु हो गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सैमफोर्ड को संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं लिया गया है? क्या राज हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुंचाता है, या फिर खूंटी वाला वो बिरसा हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुंचाता है, जिसको रातों रात सील कर दिया गया और सैमफोर्ड अभी तक चल रहा है? सिर्फ वो मतलब लग रहा है कि वहां पे आपकी भी संलिप्तता है। मतलब केवल वोट लेने समय हम आपके हैं और उसके बाद मार खाएं आपकी समाज की महिला, और उनके बाद मतलब उल्टा केस भी झेले हम। मतलब सच का आवाज को दबाने के लिए इस
झारखंड में या इस देश में कब तक ऐसा कार्य किया जाएगा? कब तक सच को दबाया जाएगा? गोलियों के माध्यम से, डंटों के माध्यम से कब तक आप गोली मारोगे? स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है आम जनता के लिए, गरीब के लिए, आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ? जिसके पास औकात नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का, वो रिम्स जाएगा, सदर जाएगा। आप रिम्स का स्थिति देखिए ना, आप सदर का स्थिति देखिए। सदर में जाइए तो एक नॉर्मल दवाई लेकर आप रिम्स ट्रांसफर कर देते हैं। रिम्स जाइए तो अगर आपका स्पेयर भी नहीं है, आप किसी सांसद के घर के नहीं है, आप किसी विधायक के घर के नहीं है, तो आपका वहां भी इलाज नहीं होगा। मतलब हर जगह आप लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं कि लास्टली आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल ही। प्राइवेट हॉस्पिटल में इंसान इलाज कैसे कराए? और सैमफोर्ड का हम लोगों ने इतने दिन में इंक्वायरी किया, सैमफोर्ड में अलग अलग जगहों से सेटिंग के तहत वहां इलाज हो रहा है। खास करके सीसीएल का जितना पेशेंट है वहीं पे ट्रांसफर होता है। क्यों होता है? और एक और बात, अगर आप इलाज करें तो कम से कम इलाज करिए ना। आप तो परिजन का जान ले रहे हैं। उनका क्षतिग्रस्त जो हुआ है मेंटल, उन लोग जो इतना परेशान हुआ है उसका क्या अमाउंट लगाए हम? जो परिजन थी, जो महिला थी, वो मर गए, उनके हस्बैंड को आप लोगों ने मारा, उनकी बहू को आप लोगों ने मारा। इन लोग कितना मेंटली प्रेशर हुए 1 महीना में। आप सब भी सोच सकते हैं, एक आम आदमी है कि घर में किसी का डेथ हो जाता है, वो भी घर के गार्जियन का। 55 साल की थी, बहुत बूढ़ी नहीं थी। 70-80 साल की रहती तो बोला भी जाता कि वो मरने के लायक थी, आप बोल सकते थे, क्योंकि आप लोग तो बड़े लोग कुछ भी बोल सकते हैं। 55 साल में एक महिला का डेथ हो गया, उनके बच्चों पे क्या बीत रहा होगा, उनके हस्बैंड पे क्या बीत रहा होगा, उनका मेंटल जो पीस भंग हुआ है। वो लोग जो डेली रो रहे हैं उनका हम क्या रेट लगाए? आप तो करोड़ों में लगा दिए अपने RNE लिख कर, हम लोग अपना मेंटल पीस क्या रेट लगाए? अरब में लगाएं, क्योंकि हमारा औकात जीवन था वो सब काम नहीं कर पा रही। तो हमारा कहने का ये है कि सरकार से मैं बोलना चाहूंगी कि पूरा जनता देखा है इस चीज को कि किस तरह से ढकेला गया, मारा गया। इवन मुझे जो मारा है वो तो वीडियो वायरल चल। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो इतना महिलाओं के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में बात किया जाता है, आपके राज्य में आपकी बहन बेटी को मार रहे हैं लोग और आप चुप है। बॉन्सर जो मेरे पे केस किया है, वो बॉन्सर खुद महिलाओं को मारा है। अंदर में बॉन्सर क्या कर रहा है? मेरी महिला का साड़ी खुल गया था, साड़ी खुल गया, वो लपेट के ऐसे पल्लू ऐसे कर रही है तो बॉन्सर ढकेल दिया। तो आपका बॉन्सर हम लोगों को मारा और वही बॉन्सर मेरे पे केस करता है कि मैंने धमकी दी है, मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ। ठीक है, मैं गुंडी हूँ, एक्सेप्टेड कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं हूँ। लेकिन अगर मैं हूँ तो अच्छी वाली हूँ ना। आपके जैसे थोड़ी है कि आपके से बस किसी को पैसे दे दे, गांधी जी का नोट या गांधी जी का नोट रख ले। हमारा एक और कहना है कि ये लोग इतना दिन से इतना मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं हमें, हमारे संगठन के लोगों को, कि अगर कोई और होता अभी तक तो रुक जाता। इतना फोन कॉल, इतना रैकी करवाना है, 10 तरह के नोटिस भिजवाना, मान आने, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मेरे व्हाट्सएप कॉल में देखेंगे ना, जितना नॉर्मल कॉल नहीं है तो व्हाट्सएप कॉल करता है, जानता है कि टैप रिकॉर्डिंग नहीं होता। इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने इन्फॉर्मेटिव डाला है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को या मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को, मेरे भाइयों को कुछ भी हो, इसका सीधा जिम्मेवार सैमफोर्ड के डायरेक्टर, सैमफोर्ड का ऑनर, सैमफोर्ड का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सैमफोर्ड का सफाई कर्मी, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का जितने लोग हैं, वो उस सैमफोर्ड में जितने लोगों का शेयर होल्डर है, जो लोग शेयर्स में है, सभी लोगों का जिम्मेवारी होगा। अगर मेरी मृत्यु होती है या मुझे मार दिया जाए, मुझे फंसा दिया जाए, तो मैं सभी मीडिया भाइयों से कह देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेटिव का जीरोक्स कॉपी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर इवन कुछ हो जाए तो आप लोग जरूर संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि यही लोग करवाने वाले हैं, क्योंकि सब पॉलिटिकल लूट रहे हैं। तो आप पे क्या केस किया जाए? तो हम भी अरबों का केस, लीगल नोटिस भेजते हैं। और आपके माध्यम से हम यही बोलेंगे कि अगर इसका जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन का ये रूप लेगा। और आपके माध्यम से हम तमाम झारखंड की जनता को बोलते हैं कि आप हमसे जुड़े। सबके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटलों का दिक्कत है, आप हम लोग से जुड़े और एक मुहिम के तहत इसको भी अब आवाज उठाना होगा। जैसे नीट पेपर लीक पे आवाज उठ रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है उस पे, लेकिन मुद्दा तो सही है ना। नीट पेपर लीक तो हुआ है ना, उस तरीके से ये भी मुद्दा सही है। और परिजन का जान भी जा चुका है। आज वही हुआ राज हॉस्पिटल में, मतलब एक्सीडेंट करे कोई आया, पैर टूटा हुआ है, उसका जान चल गया। और हुआ क्या, 22 लाख का बिल थमा दिया गया। उस पर तो हेमंत सरकार ने संज्ञान ले लिया। बिरसा हॉस्पिटल खूंटी में भी यही चीज हुआ, उस पर आपने संज्ञान ले लिया, रातों रात उसको सील भी कर दिया। सैमफोर्ड में अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं हुआ? हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि सैमफोर्ड में डायरेक्टर मतलब कोई मंत्री तो नहीं ना है। डायरेक्टर का नाम भी छुपाया जा रहा है, तो डायरेक्टर का नाम को डिस्क्लोज किया, डायरेक्टर कोई मंत्री तो नहीं है ना। आप हमें बताइए, कहीं आप लोग के माध्यम से मालूम चले कि डायरेक्टर कोई मंत्री तो नहीं है। तो आप खुद सोचिए ना भाई, ये सबके घर का दिक्कत है। और नहीं है, भगवान न करे हो, बट ये सबके घर में दिक्कत होगा। आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सरकारी में कोई इलाज नहीं है। आज डिलीवरी कैसी क्यों ना हो,
सब कुछ आज के डेट में एक मतलब एक बहुत प्रोपागंडा के साथ एक इलाज को एक मतलब नौटंकी बना के रख दिया गया है। क्या पता उसका भुक्तभोगी सब बनेगा। आप लोग भी कोई करोड़ों में नहीं कमाते होंगे, आप लोग भी 1000 लाख में ही होंगे, वो भी मिला जुला के होगा 2-4 महीना का। एक पेशेंट आ जाएगा तो मालूम चलेगा कि बच्चा का 2 महीना का फी रुक गया। अगर घर में एक पेशेंट आ जाए तो ये कब तक चलेगा? हम भारत के संविधान के तहत जो चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया है उसे दरख्वास्त करते हैं कि इसको अच्छे से मतलब आप लोग के साथ ही उजागर कीजिए, क्योंकि पुलिस हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस पैसों वालों का ही सपोर्ट कर रही है। क्या पता कब गोली हमारे ऊपर चल जाए भरत तिवारी के जैसा, और बाद में भीड़ लगा के क्या फायदा। तो कम से कम जो सच का आवाज उठा रहा है, हम तमाम झारखंड वासियों से कहेंगे कि जो सच का आवाज उठा रहा है उसका साथ दें, और साथ दे ताकि बाकी लोगों पर अत्याचार ना हो सके। जो आज इस बहन पे हुआ, इसका सर पे चोट है, अभी भी चेक कर सकते, अभी भी इसका पूरा सूजन खत्म नहीं हुआ है। किन्हीं का पेट पे चोट है, उनका हाथ में चोट है, एक महिला का पेट पे चोट है, वो इस कदर है कि अभी तक वो घर से ठीक से नहीं निकल रही है। सब किसान के परिवार से बिलोंग करती है, सबको अभी धन रोपनी करना है, कितनी महीना उसमें से अपना काम नहीं कर पा रही है। और नहीं तो और जो महिलाएं जिस जात से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उन्हीं के नाम पे इन पर केस कराया जा रहा है। मतलब क्या तरीका है ये? मतलब कानून का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई के मतलब धोखाधड़ी के लिए होगा कि कभी सच्चाई के लिए भी होगा? हम बस यही जानना चाहते हैं इस सरकार से और यहाँ के कानून व्यवस्था से। थाने की कार्य पहुंचे वहाँ पे, हमारा FIR ना रजिस्टर होकर पहले उनका FIR रजिस्टर हुआ, इसमें हम जानना चाहेंगे ना। आप CCTV अपना थाना का दिखा दीजिए कि हमसे पहले वो पहुंचे हैं। हम तो सब कुछ साक्ष्य के साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं खोट नहीं है, हमारे अंदर कहीं झूठा नहीं है। हम कहते हैं कि आप साक्ष्य दें कि वो पहले पहुंचे हैं हमसे, तो हम मान लेंगे कि हम गलत है। चलिए हम बोल दिए, हम मान लेंगे गलत है, इसको मतलब शो करे। और एक और बात जो हम बार बार सोचे थे बोल नहीं पाए, सैमफोर्ड के जिन डॉक्टरों ने PC किया था, मैं उन डॉक्टरों के साथ हम लोगों का 1-to-1 आपके माध्यम से PC करना चाहते हैं। अगर वो इतने सच हैं, ठीक है, हम डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन जितना इलाज करवाए अपने घर में बंधुओं के द्वारा भी, हमारे माता जी का 5 साल से इलाज चल रहा है। पल्स में चला, 4 बार पल्स में एडमिट हुई है, CMRI कोलकाता में एडमिट हुई है, AIG हैदराबाद में एडमिट हुई है। तो उनके साथ डायरेक्ट हम भी PC करना चाहते हैं और 1-to-1 ही बात कर लें कि आप गलत है कि हम गलत हैं। आपके द्वारा जो गुंडे पाले गए हैं बाउंसर के नाम पे, वो हमें मारे हैं कि हम लोगों ने आपको मारा है? देख लिया जाए ना। आप CCTV साझा कीजिए और उसी समय साझा कीजिए ना जिस वक्त मीडिया बंधुओं को बुलाया जाए, और आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ही साझा कीजिए, मत दीजिए हमें, हम उनका मिसयूज कर लेंगे, ऐसा आप लोगों को लगता है?